Hello everyone there. Welcome to Scribble Shy. Let's talk about Alia Bhatt. So recently चेतक स्क्रीन अवार्ड्स में हमें आलिया एज अ होस्ट दिखी थी। यह आलिया का फर्स्ट टाइम होस्टिंग था एंड इसमें भी वो मोस्टली अकेले होस्टिंग कर रही थी। नॉर्मल होस्टिंग होती तो ठीक था, बट वो स्टैंड अप कॉमेडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ऑफ कोर्स शी इज़ नॉट एन कॉमेडियन, बट वो एक एक्ट्रेस तो है। आलिया एक्टिंग करते वक्त भी बहुत लाउड एंड ओवर एक्टिंग कर रही थी। ऑडियंस वाज जस्ट स्टेयरिंग एट हर एंड बिल्कुल भी फनी नहीं लग रहा था, उल्टा एम्बैरेसिंग लग रहा था। 2026 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में आईवी लगाते हुए देखते हैं। आई टोल्ड यू ना, बदला है। जोक्स जो थे वो एक्यूरेटली लैंड नहीं हो रहे थे, इस वजह से ये सारा कुछ बहुत ऑकवर्ड सा हो गया था। यहाँ ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली आलिया को स्टेज पे लाइव भेज दिया था बिना किसी प्रिपरेशन एंड प्री प्लानिंग के या फिर बिना रिहर्सल के, बल्कि पिछले कुछ मंथ से वो प्रिपेयर कर रही थी इस शो के लिए। इट सीम्स एज इफ़ जब वो प्रिपेयर कर रही होगी तब किसी ने भी बताया नहीं होगा कि ये बिल्कुल भी कूल एंड फनी साउंड नहीं कर रहा, उल्टा लगता है प्रेज ही किया होगा। मे बी कि वो सुपरस्टार है इस वजह से, या फिर आलिया को टोक दिया या उसकी तारीफ़ नहीं की तो फिर से आलिया उनके साथ काम नहीं करेगी आगे, इस डर से कई लोग फेक प्रेज़ भी करते हैं। जैसे नादनिया मूवी के वक्त इंडस्ट्री के लोगों ने खुशी कपूर को प्रेज़ किया था कि अमेजिंग एक्टिंग यू डिड रियली वेल। इसमें अर्चना पूरन सिंह भी थी। ये इस वजह से भी हो सकता है कि उनका मोटिव हाई रहे, बट एज अ ऑडियंस हमें भी पता है कि मूवी कितनी डिज़ास्ट्रस थी। सो कम बैक टू द टॉपिक। यह आलिया ये बताने का ट्राई कर रही थी कि 2019 से 2026 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इंडस्ट्रीज़ एंड मूवीज़ में। एंड आलिया के साथ वहाँ स्टेज पे जाकिर हुसैन एंड सुनील ग्रोवर भी थे। सो उन्होंने भी ट्राई किया कंपनसेट करने का, ऑडियंस को हंसाने का। एंड आलिया खुद को भी ट्रोल कर रही थी गॉन गर्ल वाले टॉपिक को लेके। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे ये देखने मिला है कि अगर उसके कंफर्ट जोन के बाहर अगर सिचुएशन चली गई तो शी फंबल्स एंड कुछ भी मैडम आंसर दे देती है। ऐसा फंबल्ड एंड इलॉजिकल आंसर से तो अच्छे है सिंपल आंसर ही दे दो, एटलीस्ट सेंस तो रहेगा बातों में। एक और इंसिडेंस हुआ जब राजपाल यादव जी के पास माइक गया तो वो बोल रहे थे, उसके रिटर्न में फ्रॉम नोवेयर सौरभ द्विवेदी ने रिप्लाई किया कि जितने पैसे लिए हैं उतने तो लौटाने पड़ेंगे। एंड बाद में जाकिर ने टॉपिक को एंड करते हुए कहा कि कोर्ट में है ये सब तो ये बात स्किप करो। एंड एंड में राजपाल जी हंस रहे थे, बट वो उनके लिए भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी, अनलेस कि ये सब उन्हें पहले से पता हो कि ये रिप्लाई उन्हें मिलने वाला है। So please comment what's your thoughts on these and do subscribe to our channel Scribble Shy. Thanks for watching you all.